राम राम सारी बाणा ने, सारे भाइयों ने, काकी ताइया ने और सारे ठीक ठाक होंगे भाई। परमात्मा तो यही दुआ है सब ठीक ठाक रहे, हम भी ठीक ठाक हैं। और भाई एक बाण पूछ रही थी कि तू ही बस का वीडियो ना बनाती भाई। बीमार होए पीछे तो देखो ना हंसा जाता है ना, और ठीक होए पीछे तो भाई खुश होकर बनाने की कोशिश है। और ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश ही सबसे बड़ी कामयाबी मानूँ मैं तो। थैली मंगवानी पड़ रही है दूध की, क्योंकि दूध जी के तली आकर उनका कड्यानी है और चांदना मंगल है, खीर बनानी है तो एक दूध गर्म होना रखूँगी और खीर बनानी है भाई आज। परमात्मा सब ने ठीक ठाक रखा है। एक बात तो है, ना तो सुख टिकता ना दुख टिकता। सुख नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकता, इस बात की खुशी भी है। क्योंकि अगर दुख दुख रहे तो इंसान मर जा, और सुख सुख रहे तो इंसान का घमंड नहीं जावे। यह सच्चाई है। थोड़ा सुख दे देना राम, इम हम सब आ लिए कोई एक नहीं। तो घमंड करे है एक इंसान, और नहीं सोचा कि बस मेरे तो परला कोई नहीं है ना। पर एक समझनी चाहिए यह बात कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी न्यू ना है कि जो आज है वो काल भी होगा, जरूरी नहीं है। तो आज न अच्छे से जियो, खुश रह कर जियो, बस बुरे कर्मों से बचो। जरूरी है बुरे कर्मों से बचना, ठीक है। और एक बाण कह रही थी कि वीडियो बनावे भाई कोई परिवार में कुछ कहता नहीं। भाई मेरे परिवार के कुछ नहीं कहते, मायके वाले भी खुश हैं और ससुराल वाले भी सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जिन ज्ञान है कि भाई दुनिया यूट्यूब पर कमांड लग रही है, कोशिश करने में बुराई के है ना। और भाई मैं तो इतनी बीमार चाल गई कि मैं बीमार थी ना उससे पहले शुरुआत करी थी, मैं कल रेसिपीज डालूंगी, न्यू बनाऊंगी, फिर होगी बीमार, वो समय बदल जाए है ना। यही बात कह रही थी मैं, समय एक साल नहीं रहता कदे भी। तो भाई समय जैसा भी हो खुश रह कर बिताने की कोशिश करनी चाहिए। और जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों हारने की नहीं सोचनी। क्योंकि न्यू कह देना कि मुश्किलें आवे दुख आवे हम टूट जावा, हाँ हम टूट जावा, हाँ थक के बैठ जावा, हाँ, लेकिन उसके बाद परमात्मा के आगे अगर हम हाथ जोड़े हैं ना तो वो हमने इतनी हिम्मत दे है बस जिसका कोई अंत नहीं है। परमात्मा हमारी मदद हर तरीके से करे है। जिस बाण ने यह सच्चाई लगती है ना वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइयो, कमेंट करके जाइयो इनका। और यह बात ज़रूर बताइयो भाई कि सब सुखी हैं, दुख सुख सब का लाग रहे हैं, ठीक है। और खुश रहने की कोशिश करना एक परमात्मा की देन है खुशी, ठीक है। और वो उसने मिलेगी जो भक्ति करेगा। भक्ति करो भाई, ये मत सोचो कि भाई जीवन में दुख आ गया भगवान ने मेरे के दिया ये दिया। तो मैं जिक्र कर रही थी एक आगे कि मतलब काफ़ी टाइम की बात हो ली, मखा मैं इतनी दुखी ये वो, तो मतलब परेशानियां गिनाने लगी। तो मखा भगवान का नाम लिए का क्या फ़ायदा है, क्योंकि बचपन से संस्कार ऐसे हैं कि परमात्मा में ध्यान है और उनका नाम लिए बिना ना तो सोया करूं और ना सुबह उठा करूं, सुबह उठते टाइम भी उनका नाम शुरू कराया करूं। और भाई सब न भाई जितने भी चाहे दादी काकी ताई, भाई कई रिश्ते ऐसे हैं जिनमें बोलचाल थोड़ी सी कम है, तो उनमें भी राम राम। तो राम से बड़ा राम का नाम, जब 2 बार राम राम बोल रहे तो 108 बार बोलने से वो होया करे 108 बार। मतलब माला की जो माला के मन के हो है ना वह 108 हुए हैं, ठीक है। तो उस तरह हमारा न्यू मान लो एक माला पूरी हो जाए 2 बार राम राम कहे तो, ठीक है। तो ये एक हमारे बुजुर्गों ने जो बनाई है ना, ये एक बोलने का तरीका भी है भाई। शुरुआत है बोलने की, कोई नाराज हो उसने भी राम राम बेबे, राम राम भाई। तो फर्क है ना इस चीज़ का। और जो बाण देखने लग रही है ना बेबे वीडियो देखो तो प्लीज़ पूरी देखा करो, बहुत ही डाउन चैनल आ रहा है। और देखो दुख हुआ है, ये दुखिया तो अपने मुखिया ने कहेगा, परमात्मा ने कहूँगी मैं तो कि परमात्मा सब ठीक करो, है ना। तो इब आप सब ने फिर भी मैंने सोच कर कह रही हूँ, क्योंकि देखने वाले तो आप हो, परमात्मा तो देखने नहीं आता।
वो केवल हमारे मन में कर दे कि उसकी देखो उसकी देखो, तो हम देख ले हैं, है ना। तो मतलब देखो तो चला कर छोड़ दो भाई, पूरी बात तो सुनो, पूरी वीडियो तो देखो। अच्छी नहीं लग गए तो भाई कमेंट करके ये बता दो कि इसमें ये कमी थी, और अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कमेंट अच्छा कर दो, है ना। तो भाई यह बात हम सब ने समझनी चाहिए, किसी की मेहनत खराब करना भी एक पाप है ना। कई बार कर रही है मेहनत बहुत ज़्यादा, यूट्यूब पे मेहनत करना हंसी खेलने कदे नहीं सोचते हो इधर लिया कैमरा और बोल पड़े। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए, सच्चाई चाहिए मन के अंदर। अगर सच्चाई है ना, जब इंसान बोल पावे है ना, तो इसी भी बाण है जिन तक नहीं बोला जाता। घनी सच्चाई चाहिए, सच्चाई तो सब में है, मैं न्यू नहीं कहती भी, कोई न्यू थोड़ी ना कि वह बुरी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा परमात्मा की वो क्या करें ना, ये कॉन्फिडेंस भी है ना, वो परमात्मा दिया करें, है ना। तो बात सुना करो भाई, अच्छी ना लागत है अनलाइक कर दो, अच्छी लागत है लाइक कर दो, है ना। खीर बनाने की तैयारी कर रखी है भाई, दूध मैंने रख दिया है पतीले में, ये देखो दूध पतीले में रख दिया है और सही गर्म हो गया है। और ये भी इसमें मैं डालूंगी क्या, इसमें मैं डालूंगी ये चावल जो धो रखे हैं। तो धोए हुए चावलों में मैंने पानी डाल रखा है, और यो पानी निकालना पड़ेगा, और यो पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, यो गमले में जाओगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश हमने करनी चाहिए, चाहे कोई गृहिणी है, चाहे कोई पति है, चाहे किसी के भी बच्चे हैं, पूरी कोशिश हमने करनी चाहिए परमात्मा का नाम लेते हुए हम अच्छे कर्म करें, है ना। पानी ली थी थोड़ा हाथ धोना पड़ेगा, थोड़ा सा डोली में धो लूँगी, थोड़ा सा धोना मतलब वो तक लाग ना रहा कुछ, पर मैं थोड़ी न्यू आदत सी है मेरी बार बार हाथ धोने की। तो ये डाल दी हूँ चावल जो धो रखे थे, धो कर भिगो रखे थे ये, ताकि अच्छी तरह से तैयार हो जाए, खीर बढ़िया बनेगी। और न्यू अभी जल्दी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ईब थोड़ी देर में न्यू फिर रोटी बना दूँगी, फिर रोटी और खीर खेत में चढ़ा कर मंडी पे। तो भाई परमात्मा सब ने सुख शांति दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, यह कामना है। और जिनका कोई प्रॉब्लम है उनने भी ठीक करे भाई, देखो प्रॉब्लम तो हर एक इंसान के जीवन में है, हर एक के में, लेकिन सहन करने का जज्बा और हिम्मत सबकी अलग अलग है। मेरे में यह हिम्मत मैं बहुत कम मानू हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डाउन हो जाऊँ, और डाउन होते हैं ना खाट पकड़ने में, सच में यह मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, मैं यह कमी मानूँ खुद की। लेकिन एक और बात है कि अपने जीवन में कदे मैंने किसी का बुरा नहीं करा, इस बात की मैंने बहुत खुशी है, ठीक है। और बुरे कर्मों से बच गया ना जो इंसान, तो समझ लो कि उसकी जीवन पार है, उसका जीवन के मतलब बेड़ा पार है। परमात्मा केवल न्यू चावे है कि उसके बनाए बंदे हम सब जो बनाए हैं इंसान, परमात्मा ने इंसान के रूप में जन्म लेना भी बहुत बड़ी बात हो है भाई, ठीक है। तो परमात्मा का नाम लेते हुए अपना सारा काम जब हम करें हैं ना, तो परमात्मा पूरी मेहरबानी करे हैं। एक समय ऐसा था कि भाई हम बहुत ज़्यादा दुखी थे, सच में बहुत ज़्यादा गरीबी देख कर, और जब थोड़े से आगे बढ़े हैं, थोड़े से कहूँ मैं ज़्यादा नहीं। और भाई जीवन में चालाकी मत खेला करो, चालाकी है ना आप खेलोगे, चलो आप जिसके खिलाफ कुछ बुरा कर रहे हो वो नहीं देख पाओगा, लेकिन परमात्मा उस चालाकी ने देखेगा, फिर वो उसका जवाब भी देगा समय आने पे। तो उससे बचो। इसमें आज की जनरेशन भी है, हमारे जैसी गृहिणी भी हैं, हमारे पतिदेव भी सभी शामिल हैं मतलब। तो भाई हमारे कर्मों का लेखा जोखा जरूर होगा। इब जिस तरह अगर मैं चावल बनाऊँ मैं तो खाने चावल मिल रहे हैं, और इब मैं खीर बनाने लग रही हूँ तो खाने में खीर मिलेगी, ठीक है। मैं ज़्यादा रोटी चोपड़ूंगी तो ज़्यादा चुपड़ी और स्वादिष्ट मिलेंगी, सूखी रखूंगी या कम चोपड़ूंगी तो कम चुपड़ी कम स्वादिष्ट होंगी। तो भाई कर्म है ये, और कर्म तो करना ही होगा, लेकिन कोशिश करो कर्म अच्छा करो। तो भाई खीर बनाने लग रही है, इब रोटी बनाऊंगी, काम तो नहीं मान लो 10:30 बजे तक तो
खाट में लेटी रही। सुबह 5 बजे उठ कर 8 बजे तक जाग पाई। ऊपर छत पे एक्सरसाइज करी थोड़ी सी, अनुलोम विलोम। और इतनी मतलब ऊपर तारने के बाद ऐसा मतलब चक्कर सा आ गया कि आते ही मैं लेट गई नीचे। और वो चक्कर पता है क्यों है? बहुत ज़्यादा प्रदूषण है सच में, बहुत ज़्यादा। इसलिए हर घर में तुलसी ज़रूर लगानी चाहिए, हर घर में तुलसी लगाओ। और भाई इस वीडियो में केवल इतना कहना चाहूँ, सबसे मतलब ज़्यादा जो मेरे मन में बात है कि परमात्मा का नाम लो। बुरे से बुरा समय भी है ना, मतलब पहाड़ जितना दुख वो राई के समान कर देगा। और राई मतलब न्यू देख लो, अगर मान लो उनका साथ नहीं होगा, परमात्मा का साथ नहीं होगा, हम उसका नाम नहीं लेंगे, हम नहीं सोचेंगे कि हम अपने आप मुसीबत निपट लेंगे, ही नहीं होता भाई। तो फिर वो राई जितना दुख भी है ना, पहाड़ जितना दिखने लग जाए। तो इसलिए परमात्मा का नाम लो और सच्ची आत्मा से अच्छे कर्म करो। जरूरी नहीं कि आप करोड़ों की कमाई के मालिक बनकर इस दुनिया तक विदा हो, जरूरी नहीं है। आप चाहे थोड़ा कमाओ, लेकिन ईमानदारी का कमाओ, अच्छे कर्म करके कमाओ। और वो अच्छा कर्म ही आपने एक दिन है ना, मतलब उठना किसकी नजरों में है? दुनिया की नजरों में नहीं, परमात्मा की नजरों में उठना चाहिए। उसकी नजरों में उठ गए ना तो हम सबसे ऊंचे हैं, कोई टेंशन नहीं। और सच बताऊं, मैं बीमार हो जाऊं ना, जब परेशानी हो है, बाकी मैं ठीक हो रहूं ना, तो मेरा ऐसा जी करे मैं अपनी हरियाली भी संभाल लूँ, मैं खेत में भी घूमूँ, मैं घर में भी परफेक्टली काम कर सकूँ। भाई हर एक की इच्छा होया करे। बाहर पे लूरे रोन लाग रहे, इनका रोना चले जाएगा, ये भी लकड़न लग गए अपनी गुफा में तय जो उनका घर बना रखा है, उनकी झोपड़ी है जो। तो भाई यह बात मैंने आज मेरे मन में थी, मैंने यह बात कहनी थी तो मैंने कह दी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो भाई, कई बार कह दी। राम राम सारा ने। और आज के बनाया, के काम करा, उसकी थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी। ये देखो, ये बनाई थी मेथी की चटनी, और इतनी बढ़िया तरिया कुटी थी, इसमें केवल मिर्च कुटी थी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी यार, क्योंकि खेत की है ना इसलिए। और भाई ये धनिया धोकर रख रखा है। जो भी सब्जी बनेगी वह निश्चित नहीं होया है, तो भाई बच्चों के पापा होंगे उन तब पूछ कर बनाऊंगी। तो यह डालना है हरा धनिया। और अगर वो मान गए तो मैं हरा साग बनाना चाहूँ। आज पालक उबाल दी है, इसमें थोड़ा सा धनिया और मेथी मिक्स कर दी थी। और ये भी देखो मेथी कूट रखी है। तो ये रोटियां मेन्यू है डाल लूँगी, मेरे हस्बैंड की रोटियां और मेरिया में, और बच्चे भी खा लेंगे। न्यू मान लो खेत में तभी ना नमक की और वैसी चड्डा करें सिंपल रोटी। और भाई ये थैली रखी है, दूध निकाला था। और ये देखो ये शलगम की वह हैं, शलगम तोड़ने के बाद बची हैं ये, अरे पत्ते बच गए हैं भाई। इनका कोई यूज़ होता हो तो ज़रूर बताइयो। और भाई और तो पालक है किया, पालक काट रखी है, पूरी मेहनत करी है, 1-2 बाणा थी दी भी है। क्या करो मैं साजा होया करे, और हम सब न करना चाहिए भाई। कई बाणी सी हैं जिनमें मैं बीमार थी ना, जब न्यू मान लो उनके घर के लिए थोड़ा सा बथुआ भी आता ना कहीं से, तो मैंने ज़रूर देकर जाया करती। उन बाणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनती मैं ज़रूर खिलाया करूँ, अपनी तरफ से कोशिश करा करूँ। 2 बाणा थी था ना, मैंने धो के पालक काट के जब दी है, और वो बहुत खुश होकर गई हैं। ई भाई राम राम सारा ने।